अब खबरें विस्तार से। लौनगर में शुक्रवार को मुसलमानों ने अलविदा जुम्मे का नमाज अदा किया। अलविदाए माहे रमजान अलविदा, अलविदा बख्शीश का सामान अलविदा अर्थ से आया मेहमा अलविदा। इन लफ्जों के साथ सैकड़ों की संख्या में मुसलमानों ने अलविदा जुम्मे का नमाज अदा किया। ईद के चांद के दीदार की खुशी और दूसरी ओर पवित्र रमजान की रुखसत के गम के बीच बटा रहा अलविदा जुम्मा। दूसरी ओर विभिन्न ईदगाहों में ईद की तैयारियां भी जोर शोर से चलती रही। हर तरफ त्योहार की खुशी का माहौल रहा। त्योहारों के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा हर जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज लास्ट जुमा है और सब तैयारी ठीक चल रहा है। यहाँ पर विधि व्यवस्था ड्यूटी में। कौन सी जगह है सर ये आम बगान बोलता है, आम बगान मस्जिद। और ये जुम्मा खासकर तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ही अहमियत रखता है और आज इसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है। टाटा मोटर्स यूनियन चुनाव इस बार काफी हंगामा खेज हो सकता है। चंद्रभान विरोधी गुट ने जिला प्रशासन से भेंट कर निष्पक्ष चुनाव की मांग की है। टाटा मोटर्स यूनियन चुनाव की तारीख हालांकि तय नहीं है, पर जिला प्रशासन की देखरेख में होने वाले चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चंद्रभान विरोधी गुट के सदस्यों ने 5 निलंबित सदस्यों को चुनाव में भाग लेने देने की मांग की है। हम लोग आए थे कि चंद्रभान प्रसाद यूनियन में अपना तानाशाही रवैया अभी भी कायम रखे हुए हैं, जबकि मुख्य न्यायाधीश ने आदेश दे दिया है और उपायुक्त ने भी चुनाव का ऑर्डर पास कर दिया है और वो मनमाने तरीके से अपने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए अपने गुट का चुनाव करा रहे थे, न कि टेल्को वर्कर्स यूनियन का। उसका कड़ा विरोध हम लोग यूनियन ऑफिस जाके हम लोग दिए यूनियन, और हम लोग आके एडीसी साहब से भी मिले, थाना प्रभारी से भी मिले और जो सिटी एसपी को भी इन्फॉर्म किए, डीएलसी एसएस पाठक को भी इन्फॉर्म किए और एडीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि चुनाव जो होगा निष्पक्ष तरीके से होगा और एक पक्षीय कार्रवाई का एकदम उसको रोका जाएगा। और उनका 1 बजे मीटिंग है सारे कमेटी के साथ और 5 आदमी का सदस्यता बहाल रहेगा। 1984 के सिख विरोधी नरसंहार के दोषियों को सजा देने की मांग सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने प्रधानमंत्री को भेजे मांग पत्र में की है। प्रधानमंत्री को भेजे मांग पत्र में 1984 के सिख दंगों के दोषियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर अफसोस जताते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही 30 वर्षों से विभिन्न जेलों में बंद सिखों को रिहा करने की भी मांग की गई है। जो सिखों में नरसंहार हुआ है उसके बाद में जो कहा गया कि दोषियों को सजा दी जाएगी, सजा नहीं दी गई आज तक। और इसके अलावा जो समय से जेलों में बंद है आज तक 30-31 साल से सिख कुछ कैदी बंद किए गए जेलों में, उनको अभी तक रिहा नहीं किया गया। जबकि मोदी ने चुनाव से पहले और सरकार गठन के बाद भी कहा था कि जो जेलों में बंद है उनको रिहाई की जाएगी, उनकी अभी तक रिहाई नहीं हुई। ये हम लोग मांग करने जा रहे हैं कि 183 दिन से सूरत सिंह खालसा जो बुजुर्ग है इस समय आमरण अनशन पर लुधियाना में, और उनकी मांग है जो कि उनको सिखों को जो जेलों में 30 साल से बंद किया गया उनको रिहा किया जाए। ये हम लोग राष्ट्रपति के पास ज्ञापन देने जा रहे हैं उपायुक्त के माध्यम से। पिछले 4 वर्षों में पहली बार सोने के मूल्य में गिरावट दर्ज की गई है। इससे ज्वेलरी दुकानों में ग्राहकों की भीड़ भी देखी गई। पिछले 4 से 5 वर्षों में सराफा बाजार में गिरावट दर्ज की गई है। सोने के मूल्य में भी अच्छी गिरावट देख ग्राहक भी दुकानों का रुख करने लगे हैं। सोना प्रति 10 ग्राम शुक्रवार को 25,300 रुपए में बिका, जबकि चांदी का मूल्य प्रति 10 ग्राम 370 रुपए रहा। मालूम हो कि एक समय सोने की चमक इतनी बढ़ गई थी कि प्रति 10 ग्राम 28,000 तक पहुंच गया था। 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 27,200 में बिक रहा है। अभी तो चेन लिए। क्या चीज़ है? चेन और सोना लिए। सोना अच्छा रेट था और आज कम है रेट? आज का रेट कम है, लेकिन थोड़ा ठीक हूँ। अभी रथ यात्रा, कल रथ यात्रा है तो सोना खरीद ले। सोना खरीद
सोना का रेट अभी सबसे कम है 25,300 रुपये 10 ग्राम है 22 कैरेट का। बढ़ के कितना हो गया था सोना का रेट? सोना करके तो 27,500 रुपये 28,000 रुपये हो गया था 22 कैरेट का। तो क्या अभी सोना का रेट और घटने की संभावना है? बोला तो यही जाता है लेकिन उम्मीद कम है। हमेशा ऐसे ही देखा जाता है, जो कम हो करके वापस तेज हो जाता है। जब सब कोई कहते हैं कि कम होगा तो उल्टा बढ़ जाता है। जी घटने क्या कर रहे हैं? इंटरनेशनल मार्केट में रेट कम होने की वजह से अभी काफ़ी। बागबेड़ा क्षेत्र के सफेद पोशों और परिषद सदस्य के विरोध में पिछले 10 दिनों से आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष मित्तल अनशन पर बैठ गए हैं। बागबेड़ा क्षेत्र के सफेद पोशों और परिषद सदस्य पर दोषारोपण करने वाले आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष मित्तल का कहना है कि दोषियों के खिलाफ जब तक प्रशासन कार्रवाई नहीं करता वे अपना अनशन जारी रखेंगे। प्रशासन बागबेड़ा क्षेत्र के सफेद पोश असामाजिक तत्वों, भ्रष्टाचारियों, गंदगी फैलाने वाले, शराब माफिया, मटका माफियाओं को बचाने में लगा हुआ है और मेरे जैसा गरीब आदमी की आवाज़ जिला प्रशासन सुन नहीं रहा है। पूर्ण रूप से मेरे को कुचलने का तैयारी किया है इन लोगों ने। इसीलिए मेरे उपवास पे बैठने के बाद मेरे ऊपर झूठा मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है। मैंने प्रथम फरवरी में जांच की मांग की थी, अप्रैल में जांच हुई, जांच होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। 6 अप्रैल 2015 को मैं उपवास में बैठा। मुझे मौखिक 21 मई को जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में उपवास में बैठने की मैंने घोषणा की। फिर मेरे उपवास पे रोक लगाई गई और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, किंतु कार्रवाई नहीं हुई। मैंने पुनः इनको उपवास करने का कहा कि मैं उपवास में मुझ पे प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी श्री अनिल कुमार की उपस्थिति में मुझ पे हमला करवाया, मेरे को पीटा गया। लेकिन प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी अनिल कुमार, उनके साथ सक्षम पदाधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की और उनके इशारे पे वहां के सफेद पोश भ्रष्टाचारियों ने मुझ पे झूठा मुकदमा भी दर्ज